नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस वक्त संसद में वोटिंग जारी है। पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वोट डाला है। मुकाबला जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच है। उपराष्ट्रपति चुनने के लिए शाम 5 बजे तक और आंकड़ों के मुताबिक जगदीप धनखड़ का चुना जाना तय है। मार्गरेट अल्वा को जो वोट मिल रहे हैं, जिन पार्टियों ने उनको समर्थन दिया है, वहां भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। और शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे अभी रिसेंटली, और मार्गरेट अल्वा जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, दोनों के बीच मुकाबला। हालांकि जीत तय मानी जा रही है जगदीप धनखड़ की आंकड़ों के हिसाब से। नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू में वोट जाकर डाला है। इनके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद वोट डालने के लिए पहुंचे, काफी सक्रिय नजर आए। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मतदान के लिए पहुंचे और व्हील चेयर पर उन्हें लाया गया। उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब है और राष्ट्रपति के चुनाव में भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को व्हीलचेयर पर ही लाया गया था। दो तस्वीरें, नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान जारी है। दिग्गजों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंची। तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जारी, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी सांसदगण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शुरुआत में वोट डालने वालों में शामिल रहे। जगदीप धनखड़ फ्रंट रनर माने जा रहे हैं, रेस में आगे माने जा रहे हैं। नंबर गेम में उनका पलड़ा काफी भारी दिखता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा राजस्थान के बड़े जाट नेता की उनकी छवि। तो मुकाबला जगदीप धनखड़ वर्सेस मार्गरेट अल्वा। संसद भवन में मतदान चल रहा है। मतदान के लिए सांसदों की लंबी कतार। 5 बजे तक वोट डाल सकते हैं। आज ही इसके नतीजे आ जाएंगे, यानी आज शाम को ही अगले उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर दांव लगाया है। तृणमूल कांग्रेस, जिसने शुरुआत में ही एब्सटेन करने का फैसला कर लिया, वहीं कई पार्टियों ने चौंकाते हुए एनडीए उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया है। और 1952 से लेकर अब तक सभी उपराष्ट्रपति, उनका हम आपको उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू। और अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, जगदीप धनखड़ या फिर मार्गरेट अल्वा, अब से कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा। संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है, क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, देखिए 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और अभी भी संसद भवन के कमरा नंबर 65 में जहां पर इंतजाम किया गया है, वोटिंग चल रही है। आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 85 से 90% तक वोटिंग हो चुकी है। कुछ ही सांसद अब रह गए हैं वोट करने के लिए। इंतजार किया जा रहा है खासतौर से कि शायद टीएमसी के सांसद भी आए, लेकिन अभी तक टीएमसी के सांसद कोई वोट करने नहीं आए हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि वो किसी को न एनडीए की तरफ रहेंगे, ना विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। लेकिन फिर भी चूंकि वोटिंग का टाइम 5 बजे तक है, वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत की थी। उसके बाद गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता भी वोट कर चुके हैं। कुछ सांसद अभी इक्का दुक्का हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं, जो रह गए हैं, लेकिन ये वोटिंग 5 बजे तक चलेगी। जी ब्रह्म प्रकाश, अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो निश्चित तौर पर जगदीप धनखड़ का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। अगर मार्गरेट अल्वा के मुकाबले उनकी बात करें तो इसमें यह माना जा रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, उसी तरह उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी एक तरफा रह सकता है।
बिल्कुल चंदन, देखिए जिस तरह का अंक गणित है, जिस तरह से बीजेपी के अपनी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा में 91 सांसद हैं, 91 बीजेपी के अपने हैं, और इसी तरह से लोकसभा में 303, यानी ये ही मिला के 394 होते हैं। कुल 780 जो अभी की स्थिति है, 780 सांसद हैं, उनमें से आप देखिए कि 394 बीजेपी के अपने हैं। इसके अलावा बीएसपी और कई रीजनल पार्टियों ने भी समर्थन दिया है उपराष्ट्रपति पद के बीजेपी के उम्मीदवार को। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के जीत का मार्जिन होगा वो तकरीबन 65 से 70% तक जाएगा, क्योंकि कुछ रीजनल पार्टियों ने समर्थन दिया है, बीएसपी ने समर्थन दिया है, टीएमसी ने अपोजिशन के कैंडिडेट को समर्थन नहीं दिया है। लिहाजा जिस तरह का ये अंक गणित बन रहा है उसके लिहाज से माना जा रहा है कि भारी बहुमत से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़ वो जीतेंगे। ठीक है, हालांकि मार्गेट अलवा के लिए कांग्रेस ने कोशिश की कि पूरा विपक्ष एकजुट रहे। ठीक है, मुकाबला करने की पूरी कोशिश की है। संवाददाता रविंद्र कुमार भी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जगदीप धनखड़ को उतार करके एनडीए की ओर से क्या क्या समीकरण साधने की कोशिश की गई है, और अगर जगदीप धनखड़ की प्रोफाइल की बात की जाए तो कितना दमदार रहा है? बिल्कुल, देखिए जगदीप धनखड़ एक तो बीजेपी नेतृत्व और सरकार के नेतृत्व के काफ़ी करीबी हैं, गृह मंत्री के काफ़ी भरोसेमंद भी हैं, और जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो जाट हैं, ओबीसी हैं राजस्थान में, तो वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा किसान है, खुद जेपी नड्डा जब इनके नाम की घोषणा की थी तो उन्होंने 3 बार इनको किसान नेता कहा था। तो कहीं ना कहीं किसान नेता के तौर पर, जाट के तौर पर, ओबीसी के तौर पर, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर, कानून के जानकार के तौर पर, और संसद चला सकने की उनकी जो क्षमता हो सकती है, इन सब का आकलन करने के बाद सियासी तौर पर भी और एक तरह संवैधानिक तौर पर भी बीजेपी को लगा, बीजेपी नेतृत्व को लगा कि जगदीप धनखड़ बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं, इसलिए उनको उतारा गया। और एक चीज बता देते हैं चंदन, कि जब भैरव सिंह शेखावत, क्योंकि बीजेपी के 2 ही ऐसे उपराष्ट्रपति हुए, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो या वेंकैया नायडू, ये तीसरे उम्मीदवार होंगे, तो कहीं ना कहीं भैरव सिंह शेखावत के उस बात को भी ध्यान देने वाली थी कि उन्होंने जब उपराष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा था कि संसद और सांसदों का आचरण पर पूरे देश की नजर रहती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि जो संसद है और सांसदों का जो आचरण राज्यसभा में होगा उस पर कड़ी नजर रखेंगे जगदीप धनखड़, और बेहतर सामंजस्य से ऑपोजिशन के साथ नियमों का पालन कराएंगे और बेहतर ढंग से संचालन कर सकते हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए जगदीप धनखड़ के पिछले कार्यकाल की, जो कि राज्यपाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में उनका रहा है, काफी तनाव रहा राज्य सरकार के साथ, ममता बनर्जी के साथ, और ऐसे में बड़ी दिलचस्प बात थी कि उनके विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने मार्गरेट अलवा को समर्थन न करने की बात कही है। क्या तृणमूल कांग्रेस ऐसा चाहती थी कि पश्चिम बंगाल से चले जाएं कम से कम? देखिए, जाहिर तौर पर उनको काफ़ी अगर देखा जाए तो राहत जरूर मिला होगा, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पर सियासी माहौल थे, चुनाव के समय भी आपने देखा या उसके बाद भी जिस तरह से वहाँ हत्या का दौर चला है, जिस बीजेपी आरोप लगा रही थी, और जगदीप धनखड़ राज्यपाल के तौर पर उस पर काफ़ी सक्रिय रहे, जमीन पर गए, जमीन पर खुद आकलन किया, वहाँ के गृह प्रधान सचिव को हो, डीजीपी को, सबको तलब करते रहे, एसपी से बात करते रहे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को पत्र लिखते रहे, यहाँ गृह मंत्री से बात करते रहे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सक्रिय रहे हम। ऐसे में उनका उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो जाना या कैंडिडेट बनने से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यह राहत जरूर मिली होगी कि रोज के जो सियासी तौर पर या संवैधानिक तौर पर तनातनी रहती थी उससे निजात मिलेगा। और दूसरी बात है कि वो ममता बनर्जी ने अब मार्गरेट अलवा को समर्थन न करके यह भी दिखा दिया कि कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगी, और जगदीप धनखड़ को सपोर्ट नहीं करके यह दिखा दिया कि आपसे हमारी जो संबंध रहे वो ऐसे नहीं रहे कि आपको हम वोट कर सके, इसलिए वो तटस्थ कह सकते हैं। या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के ये चुनाव जो होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो सियासी समीकरण है इनके ये भी खुल करके सामने आ जाता है कि क्या कुछ आगे राजनीतिक पार्टियों के बीच खिचड़ी पक सकती है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। ब्रह्म प्रकाश और रविंद्र हमें आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।